बैठे रहेगा तो तू एक फोन नहीं कर सके तो तू यहाँ क्यों नहीं सोचे कि थारी माँ पर के गुजरेगी? अब मैंने फोन करने की कोशिश की थी लेकिन फोन लग नहीं रहा था। तो तू आ जाता, इतनी देर क्यों लगा दी? अब बम फटा है और तू सबकी मदद करने खातिर रुक गया होगा। जानू थारे दिल ने, पर बेटा वो खतरे की जगह पर। बाबू अगर तू भी वहां पे होती ना तो तू भी लोगों की मदद किए बिना ना रह पाती। बाबू जगह जगह लोग गिरे हुए थे, जो लोग होश में थे वो दर्द से चिल्ला रहे थे, और जो बेहोश थे वो बेहोशी में मौत का इंतजार कर रहे थे। कैसे इंसान जानवर बन जाता है बाबू? किसी से उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी छीनने वाले लोग ये नहीं जानते कि बम धमाके में सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि उनके साथ साथ वो परिवार भी खत्म हो गए हैं जिन्होंने इस शैतानी हरकत में अपने लोगों को खोया। कोई नहीं सोचे है आज के जमाने में, पर हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि मारो छोरो सही सलामती से हमारे पास आ गयो। निजर उतारो मारे छोरा की। सूरज सा, बुरी नजर को चौराहे पर फेंक कर आती हूँ। जा बेटा, कपड़ा बदल ले, हल्दी शुरू करनी है। बाबा रे, मुहूर्त तो निकल ही गया। बाबू, जिस घड़ी तू शुरू करे है ना वो घड़ी अपने आप शुभ हो जावे है। चल अब थोड़ी मुस्कुराने की मेहनत कर दे, वो लंबी वाली मुस्कुराहट। छोड़ो मारो। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा यही चाहती थी कि संध्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन यही माँ अपनी बेटी का दिल भी खूब जानती है। शादी के बाद तुम्हारा पहला गनगोर है और मेहंदी सुर्ख लाल रत्न चाहिए। मायके वालों को भी तो पता चले कि ससुराल में बेटी पर कितना प्यार नछावर हो रहा है। डॉक्टर साहब, पापा ठीक है? क्या हम पापा से मिल सकते हैं? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उनके सिर के पिछले हिस्से में बॉम्ब के छर्रों का कुछ अंश काफ़ी अंदर तक चला गया था, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए। हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए। हम आपके पिताजी को नहीं बचा पाए।
जेब में कहां से आया? मेरा तो यार हो गयो सूरज। हाँ भाभो आया बस। भगवान रक्षा करना उस बेचारे की। परिवार में एक मौत तो हो चुकी है, कम से कम दूसरा ठीक रहे। क्या हुआ? बड़ी अजीब हो तुम, रो रही हो? आप री आंखों से तो नहीं रो रही हूं। आपने कहीं तकलीफ है? हाँ, तकलीफ को नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा। मां के अंदर की बात है, बाप तो वैसे ही को नहीं समझे। हर आप री रही सही समझ तो पान और तंबाकू खा चुकी है। बच्चा चलना भी नहीं सीखता है, तब से माँ उसके ब्याह के सपने देखने लगती है। ऐसे ही सपने मैंने भी सूरज के लिए देखे थे, आज पूरे होते दिख रहे हैं। बस कमी यही है कि सूरज ने जब हल्दी लागे तो एक घर में लुगाए की भीड़ इतनी हो एक दूसरे पर गिरती नजर आवे। बस यही कमी रह गई। तो कैसे कोई आएगा? शहर में इतना कुछ हो रहा है। छवि, बेटे का ब्याह हो और मां ना नाचे, कुछ मजा नहीं आएगा। चल आ, मां को ले जा। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने नाचने को नहीं आवे। इन बच्चों ने तुझे दूसरों को नचाते देखा है, लेकिन मैंने तुझे नाचते देखा है, इसलिए मेरे सामने नाटक नहीं चलेगा। अरे जरा दिखाओ एक हाथ जयपुरी ठुमका और हिला दो सबको। ए छवि, अरे तुम खुद ही क्या नाच रहे हो? जा, मां को ले जाओ। चलिए बाबू। अरे बाबा साहब, घर की रस्म तो निपट गई, पर चिंता ये हो रही है कि कल बारात लेकर बाहर जाना है। अब आपको तो पता है बाहर माहौल कैसा हो रहा है। ले बारात नहीं भेजांगा घर सु, बिना बारात के ब्याह क्या होवे को? अरे भाभो, ब्याह तो हो गई, लेकिन शहर के माहौल को ध्यान में रखते हुए हंगामे से दूर रहना होगा ना। ना तो पटाखे फोड़ पाएंगे ना बैंड बजा पाएंगे। पुलिस का पंगा हो सकता है। सपने को यो हिस्सों भी पूरा हो तो को नहीं दिख रहे है। अब भाभो, विक्रम ठीक कह रहे हैं, ब्याह तो अपने घर में है ना। जरा उनके बारे में भी सोच, जिनके घर से लोग चले गए, और या फिर अस्पतालों में मौत और जिंदगी के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ शोर शराबे से उनको तकलीफ पहुंच सकती है, और फिर खुशी तो दिल में मानने की चीज है ना। ठीक है, नहीं करेंगे हंगामा। पनबीनी के दरवाजे पर तो गाजे बाजे से जाएंगे।
ये टेरर अटैक का सुन के आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? मैं चली जाऊंगी ना पापा, आप क्यों इतना घूम के जा रहे हैं? ध्यान रख सकती हो अपना। अरे नहीं बेटा, वो क्या ना कि आज मेरा दिल कर रहा है। और देखो ना कितने दिन हो गए, लंबी घुमाई नहीं की मैंने। मम्मा देखो ना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ऐसे वक्त पर तुम्हारे पापा तुमको अकेला छोड़ देंगे? और बेटा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं कह देती हूँ, किसी भी हालत में आप लोग मुझे लेने नहीं आएंगे। बच्ची नहीं हूँ अब मैं, आप लोगों के बिना भी संभाल सकती हूँ खुद को। थोड़ा बहुत अकेले मुझे भी मैनेज करने दीजिए। संध्या, शायद ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि संभाल खुद को। कैसे संभाले जब मम्मी पापा दोनों अचानक। अब सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर मम्मी पापा के आत्मा को शांति दे। कौन से ईश्वर भाभी? ईश्वर होते तो क्या वो होता जो हुआ है? ईश्वर होते तो ये धमाका नहीं होता। ईश्वर होते तो 1 मिनट पहले, सिर्फ 1 मिनट पहले मेरे पापा मम्मी को वहां से दूर ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर नहीं है, नहीं है भाभी, ईश्वर नहीं है। आदत नहीं डाल रहा हूं, रस्म है। प्रार्थना कर कि हमारे सूरज की जिंदगी में ठाकुर जी खुशियां भरते हैं। वो तो वैसे भी करती ही रहती हूँ। अब भाभो बलाया ले लो, हमारी नजर ना लगे। हजारों बारातें निकली होंगी पुष्कर से, ऐसा बिन किसी में न रहा होगा। मंदिर जाकर धूप देंगे, फिर हमारी बीन मीनल जल्दी सुघर ले आएंगे।
जी महाराज की जय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।